बड़े सारे और जैसे जो मैंने बताया वैदिक लिटरेचर के अंदर हमें 25 जो 75 हिम्स हैं उनमें से एक का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताया जाए। छठे मंडल का है, 61वां सूक्त है। It says in English, we serve the sacred Saraswati so full of tumultuous waves. Praised through our hymns, she is the demolisher of our foes. She tears the edges of the mountains like an elephant uproots a lotus. And this one famously is the Nadi Sukta hymn, which says, O Ganga, Yamuna, Saraswati, Shutudri, Parushni, Aksini, and Marudvardhi, Marudvardha, Vitasta, Sushomana, and Ajikiya rivers. Listen, O rivers, to these are hymns and accept them joyfully. जो हिम के अंदर नाम है उनका मॉडर्न नेम सतलज, रावी, शनाब, माड़ू, झेलम, सोहन और ब्यास है। ये हिम इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको जियोग्राफिकल टेरेन एस्टैब्लिश कर देता है। आप साउथ से नॉर्थ जाते हैं, आप नदियों को क्रॉस करते जाते हैं। जैसे अभी आपने पीछे एक मैप में देखा था कि गंगा नदी आई थी, गंगा की तरफ माइग्रेशन दिखाया था, यमुना की तरफ बैंक्स की माइग्रेशन दिखाया था, एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ आपको सरस्वती मिलती है, सतलज मिलती है। Another one reiterates, this great seventh river Saraswati, she is the mother of Sindhu, Indus. She flows with great force and abundant waters. Flowing together, this river and her seven sisters give us food and milk. So perhaps land of seven rivers, which is otherwise, there are many other, rivers one could make a mention of. बट ये जो सारा रीजन है जिसको आज हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या वेस्टर्न यूपी भी देखते हैं, दिस कुड वेरी वेल बी आर्ग्यूड एज लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. I will draw the land of seven rivers point again sometime later in the conversation, wherein it is important to understand the recent floods also which happened. Other literary historical references mark out river Saraswati on the banks of which the Rig Veda was written, flowed through Haryana via Sirsa, it entered the Rajasthan region and then flowed to the sea. The early Vedic literature also makes a stark or clear mention of how सरस्वती नदी हिमालयस के फुट हिल से नीचे आई थी आदि बद्री के पास और फिर कैसे फ्लो करते हुए समुद्र तक गई थी. बट लेटर वैदिक लिटरेचर जब हम देखते हैं उसके अंदर हमें मेंशन आना स्टार्ट होता है एक जगह का विनाशन का. सो विनाशन एक अंडरस्टैंडिंग क्लियरली कि कहाँ पे नदी खत्म हो रही है, कहाँ पे नदी कम हो रही है. सो यू सी इन परहैप्स इन द नेक्स्ट दिस चेंज वी सी फ्रॉम द अर्ली वैदिक लिटरेचर टू द लेटर वैदिक लिटरेचर कि जो नदी एक टाइम पर इतनी रिच हुआ करती थी विद वाटर्स इज नाउ स्लोली डाइंग, एंड दैट इज द रादर क्वेश्चन विच ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर इन दिस डिबेट. चाहे फिर हम महाभारत की बात करें, महाभारत के अंदर एक बहुत पॉपुलर मेंशन है बलराम जी की तीर्थ यात्रा का, विच इज इन शल्य पर्व 35 वर्स 90. एंड बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्होंने एक पिलग्रिमेज लिया था फ्रॉम सी टू टिल द सोर्स ऑफ टिल द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, जो सरस्वती के कोर्स पे किया था उन्होंने. इसी के अंदर आपको विनाशन का भी बात सुनती है और आपको इसी के अंदर एक शब्द आता है, मतलब एक क्लैरिटी आती है, ये भी मेंशन करते हैं अंडरग्राउंड रिवर का. सो अंडरग्राउंड रिवर कुड बी कि नीचे एक्विफर्स बन रहे हैं या पेलियो चैनल्स हैं या पेलियो बेड्स हैं. पेलियो चैनल्स या पेलियो बेड्स बोलते हैं. पेलियोस जियोलॉजी के अंदर एक कॉमनली यूज शब्द है. पेलियोस का मतलब एंशिएंट या ओल्ड, तो पेलियो बेड्स मतलब पुराने लिथिक बेड्स, रॉक बेड्स, और पेलियो चैनल्स मतलब कि पहले कौन सी चैनल्स पे बहा करती थी नदी. इनफैक्ट यही ड्राइड रिवर बेड्स हैं जिसकी वजह से बीबीसी ने एक मेरे ख्याल से 2001-2 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने सरस्वती को मिथिकल रिवर और मिथिकल रिवर फाउंड इस तरह के रेफरेंस दिया गया था. उसके पीछे थॉट ये था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की थी. दे डिड एरियल सर्वेज एंड वर एबल टू ट्रैक डाउन पेलियो रिवर बेड्स कि यहाँ पर शायद नदी एक समय पर बहा करती हो.